और आज की इस क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे बर्न के बारे में। यह टॉपिक रिलेटेड है मेडिकल एंड सर्जिकल नर्सिंग सब्जेक्ट से। बर्न एक तरह का स्किन डिसऑर्डर होता है। इससे रिलेटेड आपके 10 नंबर या फिर 15 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। इसकी डेफिनेशन, कोजेस, इंपॉर्टेंट होता है इसका टाइप्स, डेप्थ के अकॉर्डिंग, कोजेस के अकॉर्डिंग और बॉडी सरफेस के अकॉर्डिंग इसके टाइप्स होते हैं। वो आज की इस क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वन है डायग्नोस्टिक टेस्ट, साइन एंड सिम्टम और इसका मैनेजमेंट फॉर बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट्स एंड जीएनएम नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए। ये एक मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ठीक है, क्योंकि इससे रिगार्डिंग आपके क्वेश्चंस बनता ही है। तो फर्स्ट वन डिस्कस करेंगे इसकी डेफिनेशन। इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी परिभाषा क्या है। तो फर्स्ट पॉइंट है इसके अंदर, अ बर्न इज एन इंजुरी टू द स्किन अंडरलाइनिंग टिश्यू caused by heat, chemicals, इलेक्ट्रिसिटी, रेडिएशन और फ्रिक्शन। यानी कि फ्रिक्शन के कारण, रेडिएशन के कारण, इलेक्ट्रिसिटी के कारण, केमिकल्स के कारण और हीट के कारण स्किन या फिर अंडरलाइनिंग जो टिश्यूज है उसके अंदर यदि इंजुरी होती है तो इस कंडीशन को हम कहते हैं बर्न। एंड नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर, इट लीड्स टू डिस्ट्रक्शन ऑफ द सेल्स, प्रोटीन डीनेचुरेशन एंड फ्लूइड लॉस। बर्न के कारण क्या होता है, फ्लूइड का लॉस होता है। नेक्स्ट वन है सेल का डैमेज होना और डिस्ट्रक्शन होना। नेक्स्ट वन है प्रोटीन का डीनेचुरेशन होना। नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर, बर्न आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू डेप्थ, बॉडी सरफेस एरिया एंड कोजेस। यानी कि बर्न को कैसे क्लासिफाई किया गया है, डेप्थ के अकॉर्डिंग, जैसे कि फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री एंड फोर्थ डिग्री। नेक्स्ट वन है बॉडी सरफेस एरिया, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। एंड लास्ट वन है कोजेस, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। कोजेस कैसे हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी हो गई, केमिकल हो गए, थर्मल हो गया, रेडिएशन हो गया और फ्रिक्शन हो गया, वो इसके कोजेस होते हैं और एक तरह से इसके टाइप्स भी होते हैं। बर्न की सिंपल डेफिनेशन है, स्किन और अंडरलाइनिंग जो टिश्यू है उसके अंदर इंजुरी हो जाएगी, किसके कारण, हीट के कारण, केमिकल के कारण, इलेक्ट्रिसिटी के कारण, रेडिएशन के कारण और फ्रिक्शन के कारण। तो उस कंडीशन से क्या होगा, फ्लूइड का लॉस होगा, सेल का डैमेज होगा और प्रोटीन का डीनेचुरेशन होगा। तो उस कंडीशन को कहते हैं हम बर्न। बर्न को 3 तरह से क्लासिफाई किया गया है, डेप्थ के अकॉर्डिंग, सरफेस के अकॉर्डिंग और कोजेस के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट वन है कोजेस, क्या कारण हो सकते हैं बर्न होने के। तो फर्स्ट वन है थर्मल, सेकेंड वन है केमिकल, थर्ड वन है इलेक्ट्रिकल, फोर्थ वन है रेडिएशन और फिफ्थ वन है फ्रिक्शन। ये आपके 5 इसके अंदर कोजेस होते हैं और यही 5 आपके टाइप्स भी होते हैं अकॉर्डिंग टू कोजेस। तो फर्स्ट वन डिस्कस करेंगे थर्मल बर्न। थर्मल बर्न किसको कहते हैं, फ्लेम, हॉट लिक्विड्स, कॉन्टेक्ट विद हॉट ऑब्जेक्ट। किसी भी हॉट ऑब्जेक्ट के कारण या फिर हॉट लिक्विड्स या फ्लेम के कारण बर्न होता है तो उस कंडीशन को कहते हैं थर्मल बर्न। सेकेंड वन इसके अंदर केमिकल बर्न। केमिकल बर्न कैसे होगा, एसिड्स के कारण, एल्केलाइज के कारण और इंडस्ट्रियल जो केमिकल्स है उसके कारण। तो इस तरह के बर्न को कहते हैं केमिकल बर्न। नेक्स्ट वन है इलेक्ट्रिकल बर्न। इलेक्ट्रिकल बर्न के अंदर करंट पास थ्रू द बॉडी, एंट्री एंड एग्जिट वाउंड। यानी कि बॉडी के अंदर करंट पास होगा और एंट्री एंड एग्जिट के कारण वाउंड क्रिएट होगा, तो उस कंडीशन के कारण क्या होगा, बर्न डेवलप्ड होगा, इलेक्ट्रिकल बर्न होता है। नेक्स्ट वन है फोर्थ वन, रेडिएशन बर्न। रेडिएशन बर्न के अंदर सन बर्न हो गया, रेडिएशन थेरेपी हो गई और न्यूक्लियर एक्सपोजर के कारण यदि बर्न होता है तो उस कंडीशन को रेडिएशन बर्न कहते हैं। नेक्स्ट वन है फिफ्थ वन इसके अंदर फ्रिक्शन बर्न। फ्रिक्शन बर्न के अंदर क्या होगा, कोज्ड बाय रबिंग एजेंट्स अ हार्ड सरफेस एरिया। यानी कि किसी भी हार्ड सरफेस एरिया के ऊपर यदि रबिंग होती है और उसके कारण फ्रिक्शन होगा और फ्रिक्शन के कारण बर्न होगा, तो ये कंडीशन कहलाती है फ्रिक्शन बर्न। तो ये आपके कोजेस होते हैं जिसके कारण बर्न होता है। नेक्स्ट वन है टाइप्स ऑफ बर्न। फर्स्ट हमने डिस्कस किया था अकॉर्डिंग टू कोजेस और यही आपके कोजेस होते हैं जिसके कारण बर्न होता है। नेक्स्ट वन है अकॉर्डिंग टू डेप्थ। डेप्थ के अकॉर्डिंग फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री एंड फोर्थ डिग्री इसके अंदर टाइप्स होते हैं। तो फर्स्ट वन डिस्कस करेंगे सुपरफिशियल बर्न। सुपरफिशियल बर्न को ही फर्स्ट डिग्री बर्न कहते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है इसके अंदर, इन्वॉल्व ओनली एपिडर्मिस। यानी कि स्किन की जो एपिडर्मिस लेयर होती है वो इसके अंदर इंक्लूड होती है, जिसमें क्या होगा, रेडनेस होगा, पेन होगा और नो ब्लिस्टर। यानी कि इसके अंदर पेन और रेडनेस तो दिखाई देती है लेकिन ब्लिस्टर इसके अंदर दिखाई नहीं देते हैं। नेक्स्ट वन है एग्जाम्पल, जैसे कि माइल्ड सन बर्न। माइल्ड टाइप का जो सन बर्न है वो हमको इसके अंदर देखने को मिलेगा। तो ये था हमारा सुपरफिशियल या फिर फर्स्ट डिग्री बर्न। सेकेंड वन इसके अंदर पार्शियल थिकनेस। पार्शियल थिकनेस को सेकेंड डिग्री बर्न कहते हैं। इसमें क्या होगा, इन्वॉल्व एपिडर्मिस प्लस पार्ट ऑफ द डर्मिस। यानी कि एपिडर्मिस और डर्मिस
दोनों इसके अंदर डैमेज हो जाती है। नेक्स्ट वन इसके अंदर ब्लिस्टर, सीवियर पेन और स्वेलिंग। यहाँ पर ब्लिस्टर डेवलप्ड होगा, सीवियर पेन होगा और स्वेलिंग हमको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर हील्स विद द मिनिमल और नो स्केरिंग, यानी कि ये मिनिमल जो ट्रीटमेंट के कारण हील हो जाता है और इसके अंदर कोई भी स्कारिंग हमको देखने को नहीं मिलेगी। तो यह था हमारा पार्शियल थिकनेस या फिर सेकेंड डिग्री बर्न। नेक्स्ट थर्ड वन है फुल थिकनेस बर्न। फुल थिकनेस बर्न थर्ड डिग्री बर्न होता है, जिसमें एपिडर्मिस, डर्मिस और एक्सटेंड टू द सबक्यूटेनियस टिश्यू। इसके अंदर एपिडर्मिस, डर्मिस और टिश्यू इसके अंदर इंक्लूड हो जाते हैं। नेक्स्ट वन इसके अंदर क्या होगा, स्किन अपीयर व्हाइट, लेथरी और पेनलेस, यानी कि इसके अंदर स्किन का जो कलर है वो व्हाइट दिखेगा, लेदरी हो जाएगी स्किन और पेनलेस होगा। पेनलेस क्यों होगा, क्योंकि इसके अंदर नर्व जो है डैमेज हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर रिक्वायर ग्राफ्टिंग। इसके अंदर स्किन ग्राफ्टिंग की रिक्वायर होती है क्योंकि इसके अंदर फुल थिकनेस हो जाता है। एंड लास्ट वन इसके अंदर फोर्थ डिग्री बर्न। फोर्थ डिग्री बर्न के अंदर एक्सटेंड टू द मसल्स, बोन एंड टेंडन्स। स्किन तो पूरी डैमेज हो जाएगी, टिश्यू भी डैमेज हो जाएगा। इसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगे मसल्स, बोन्स और टेंडन्स। और इसके अंदर कौन से साइन दिखेंगे, स्किन जो है ब्लैक हो जाएगी और लॉस ऑफ फंक्शन हो जाएगा। तो ये अकॉर्डिंग टू आपकी डेप्थ इसके टाइप्स होते हैं, सुपरफिशियल, पार्शियल थिकनेस, फुल थिकनेस और फोर्थ डिग्री बर्न। नेक्स्ट वन है अकॉर्डिंग टू बॉडी सरफेस एरिया। बॉडी सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग इसके तीन टाइप्स होते हैं, माइनर बर्न, मॉडरेट बर्न और मेजर बर्न। तो फर्स्ट पॉइंट है इसके अंदर माइनर बर्न। माइनर बर्न के अंदर क्या होगा, टोटल बॉडी सरफेस जो एरिया है एडल्ट के अंदर वो लेस देन 10% इसके अंदर बर्न होता है, जैसे कि फेस हो गया, पेरिनियम हो गया और जॉइंट्स हो गए, ये इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट वन है सेकेंड वन मॉडरेट बर्न। मॉडरेट बर्न के अंदर जो टोटल बॉडी सरफेस एरिया है एडल्ट का वो 10 to 20% बर्न होता है। नेक्स्ट वन है थर्ड वन मेजर और सीवियर बर्न, यानी कि एडल्ट का जो टोटल बॉडी सरफेस एरिया है वो मोर देन 20% यदि बर्न होता है तो उस कंडीशन को सीवियर बर्न कहते हैं। और एनी बर्न इन्वॉल्व फेस, हैंड्स, फीट, पेरिनियम, एयरवे और सर्कमफ्रेंशियल बर्न, यानी कि इसके अंदर फेस, हैंड्स और फीट और पेरिनियम जो एरियाज है वो इसके अंदर बर्न होता है, वो भी मोर देन 20%। तो इस कंडीशन को कहते हैं मेजर या फिर सीवियर बर्न। तो यह टाइप्स थे आपके अकॉर्डिंग टू बॉडी सरफेस एरिया। तो अभी तक हमने तीन इसके टाइप्स पढ़े अकॉर्डिंग टू कोजेस, जो कि थर्मल हो गया, केमिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, रेडिएशन और फ्रिक्शन। ये आपके होते हैं कोजेस के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट वन हमने पढ़ा डेप्थ के अकॉर्डिंग। डेप्थ के अकॉर्डिंग चार होते हैं, फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री एंड फोर्थ डिग्री। एंड लास्ट वन इसके अंदर बॉडी सरफेस एरिया। बॉडी सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग माइनर, मॉडरेट और सीवियर हमने इसके अंदर टाइप्स देखे हैं। नेक्स्ट वन डिस्कस करेंगे साइन एंड सिम्टम। बर्न वाले पेशेंट के अंदर कौन कौन से साइन एंड सिम्टम हमको देखने को मिलेंगे। तो फर्स्ट वन है पेन। हमने पढ़ा था फर्स्ट डिग्री एंड सेकेंड डिग्री के अंदर बर्न होता है तो उस कंडीशन के अंदर पेन हमको देखने को मिलेगा। लेकिन थर्ड डिग्री के अंदर फुल थिकनेस कौन सा टाइप्स होता है, थर्ड डिग्री। थर्ड डिग्री के अंदर क्या होगा, नर्व डैमेज होगी। नर्व डैमेज के कारण पेन क्या है, एब्सेंस हो सकता है। नेक्स्ट हमारा साइन एंड सिम्टम है रेडनेस। फर्स्ट डिग्री एंड सेकेंड डिग्री के अंदर रेडनेस हमको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट वन है थर्ड वन, स्किन का कलर जो है वो व्हाइट हो जाता है। नेक्स्ट वन है स्वेलिंग। बर्न वाले पेशेंट के अंदर स्वेलिंग हमको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट वन है ब्लिस्टर। नेक्स्ट वन है फ्लूइड लॉस, डिहाइड्रेशन की कंडीशन इसके अंदर डेवलप्ड हो सकती है। नेक्स्ट वन है हाइपोवोलेमिक शॉक इन द सीवियर बर्न, यानी कि सीवियर कंडीशन के अंदर हाइपोवोलेमिक शॉक हो सकता है। नेक्स्ट वन है फीवर। फीवर की कंडीशन इसके अंदर देखने को मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट है इन्फेक्शन, लेटर स्टेज, यानी कि लास्ट स्टेज के अंदर इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। एंड लास्ट वन है इसके अंदर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस इफ इनहेलेशन इंजुरी। यदि इनहेलेशन इंजुरी है तो उस कंडीशन के अंदर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हमको देखने को मिलेगा। इनहेलेशन इंजुरी यानी कि नेजल हो गया या फिर नेक या फिर चेस्ट का जो एरिया है यदि वो बर्न होता है तो उस कंडीशन के अंदर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि उसमें क्या होगा, इनहेलेशन इंजुरी हो जाएगी। तो ये आपके साइन एंड सिम्टम हमको देखने को मिलेंगे बर्न वाले पेशेंट के अंदर। नेक्स्ट वन डिस्कस करेंगे डायग्नोस्टिक टेस्ट। डायग्नोस्टिक टेस्ट के अंदर फर्स्ट वन है हिस्ट्री कलेक्शन, पेशेंट की हिस्ट्री लेंगे। सेकेंड वन है फिजिकल एग्जामिनेशन, पेशेंट का हेड टू टो एग्जामिनेशन करेंगे। नेक्स्ट वन है बर्न एक्सटेंड एंड डेप्थ असिस, यानी कि बर्न का जो टोटल बॉडी सरफेस एरिया है, बॉडी सरफेस एरिया और डेप्थ के अकॉर्डिंग इसको हम असेस करेंगे रूल ऑफ 9 की सहायता से। नेक्स्ट वन है ब्लड टेस्ट,
ब्लड टेस्ट के अंदर सीबीसी, इलेक्ट्रोलाइट्स, एबीजी और रीनल फंक्शन इसके अंदर हम परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट वन है यूरिन कल्चर। यूरिन कल्चर जैसे कि मायोग्लोबुलिन यूरिया यानी कि इलेक्ट्रिकल बर्न के अंदर हम परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट वन है इसके अंदर पल्स ऑक्सीमेट्री एंड एबीजी। पल्स ऑक्सीमेट्री एंड एबीजी किसके लिए करते हैं? इनहेलेशन इंजुरी के अंदर। नेक्स्ट वन है चेस्ट एक्सरे। चेस्ट एक्सरे कहां करते हैं? स्मोक इनहेलेशन डैमेज के अंदर। तो ये हमारा डायग्नोस्टिक टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं बर्न वाले पेशेंट के अंदर। नेक्स्ट वन है मेडिकल मैनेजमेंट। बर्न वाले पेशेंट के अंदर हमारा मेडिकल मैनेजमेंट क्या रहेगा? तो फर्स्ट पॉइंट है इसके अंदर एयरवे मैनेजमेंट। एयरवे मैनेजमेंट के अंदर क्या करेंगे? इंटुबेशन इफ इनहेलेशन इंजुरी। यदि इनहेलेशन इंजुरी हुई है तो उस कंडीशन के अंदर हम इंटुबेशन करते हैं। नेक्स्ट वन इसके अंदर फ्लूइड थेरेपी या फिर फ्लूइड रिसेक्सिटेशन भी कह सकते हैं। तो इसके अंदर पार्कलैंड फॉर्मूले का यूज करते हैं। नेक्स्ट वन है थर्ड वन पेन कंट्रोल। हम मॉर्फिन ड्रग इसके अंदर दे सकते हैं। नेक्स्ट वन है फोर्थ वन एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स का यूज करेंगे टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, जैसे कि टॉपिकल इसके अंदर एंटीबायोटिक भी दे सकते हैं। नेक्स्ट वन है फिफ्थ वन न्यूट्रिशनल सपोर्ट। न्यूट्रिशनल सपोर्ट के अंदर हाई कैलोरी और हाई प्रोटीन डाइट हम इसके अंदर देते हैं। एंड लास्ट वन है सिक्स वन टिटेनस प्रोफाइलेक्सिस। टिटेनस प्रोफाइलेक्सिस इसके अंदर हम देते हैं। तो ये हमारा मेडिकल मैनेजमेंट होता है बर्न वाले पेशेंट के लिए। नेक्स्ट वन है सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर फर्स्ट वन है स्किन ग्राफ्टिंग। यदि फुल थिकनेस यानी कि 3rd डिग्री बर्न है तो उस कंडीशन के अंदर हम स्किन ग्राफ्टिंग करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है इसके अंदर ऑटोग्राफ्ट, यानी कि पेशेंट की जो ओवन स्किन है हम उसी का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है एलोग्राफ्ट, यानी कि इसके अंदर जो स्किन यूज करते हैं वो डोनर स्किन होती है। एंड लास्ट वन है इसके अंदर सिंथेटिक सब्स्टिट्यूट्स। सिंथेटिक सब्स्टिट्यूट्स इसके अंदर हम परफॉर्म करते हैं। एंड लास्ट वन है इसके अंदर डिब्रीटमेंट। एंड डिब्रीटमेंट के अंदर होगा रिमूवल ऑफ नेक्रोटिक टिश्यू। नेक्रोटिक जो टिश्यूज है उसको हम रिमूव करते हैं। तो ये हमारा होता है सर्जिकल मैनेजमेंट। एंड लास्ट वन है नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर फर्स्ट वन है असेसमेंट। हम असेस करेंगे एयरवे, ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन को। नेक्स्ट वन है पेन एंड एंजाइटी को असेस करेंगे। नेक्स्ट वन है फ्लूइड बैलेंस को, इनटेक एंड आउटपुट चार्ट को हम मेंटेन करेंगे, असेस करेंगे। एंड लास्ट वन है बर्न साइज एंड डेप्थ। बर्न की जो साइज है और डेप्थ यानी कि कितना डिग्री बर्न हुआ है, 1st डिग्री, 2nd डिग्री, 3rd डिग्री एंड 4th डिग्री, वो हम इसके अंदर असेस करेंगे। नेक्स्ट वन है नर्सिंग इंटरवेंशंस। इसमें नर्सिंग इंटरवेंशन क्या करेंगे? तो फर्स्ट वन है एयरवे। एयरवे को हम मेंटेन करेंगे कैसे? एडमिनिस्टर O2 एंड प्रिपेयर फॉर इंट्यूबेशन इफ नीडेड। हम पेशेंट को O2 एडमिनिस्टर करेंगे। यदि इनहेलेशन इंजरी हुई है तो उस कंडीशन के अंदर हम इसके अंदर इंट्यूबेशन करते हैं। नेक्स्ट वन है इसके अंदर फ्लूइड बैलेंस। फ्लूइड बैलेंस कैसे करेंगे? मॉनिटर आईवी फ्लूइड्स और स्ट्रिक्ट आईओ, यानी कि स्ट्रिक्ट इनपुट एंड आउटपुट चार्ट हम इसके अंदर मेंटेन करेंगे और मॉनिटर करेंगे आईवी फ्लूइड्स को। नेक्स्ट वन है इसके अंदर वाउंड केयर। वाउंड केयर कैसे करेंगे? स्टेराइल ड्रेसिंग करेंगे एंड टॉपिकल एंटीमाइक्रोबियल्स देते हैं। नेक्स्ट वन है पेन मैनेजमेंट। पेन मैनेजमेंट के अंदर आईवी एनाल्जेसिक्स हम इसके अंदर प्रोवाइड कराते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर इन्फेक्शन प्रिवेंशन। हम इन्फेक्शन को प्रिवेंशन कैसे करेंगे? तो एसेप्टिक टेक्निक्स का यूज करेंगे और हैंड हाइजीन करेंगे। नेक्स्ट वन है इसके अंदर न्यूट्रिशनल सपोर्ट। इंक्योरेज द हाई प्रोटीन एंड हाई कैलोरीज डाइट। पेशेंट को हम इंक्योरेज करेंगे कि हाई प्रोटीन डाइट्स और हाई कैलोरी डाइट्स ले। नेक्स्ट वन है साइकोलॉजिकल सपोर्ट। पेशेंट को हम साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, जैसे कि काउंसलिंग हो गया और बॉडी इमेज सपोर्ट। एंड लास्ट वन इसके अंदर रिहेबिलिटेशन। रिहेबिलिटेशन के अंदर रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज कराएंगे और स्कार मैनेजमेंट कराएंगे। तो यह हमारा नर्सिंग इंटरवेंशन होता है नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा कि बर्न क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, कोजेस क्या होते हैं, टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होता है, साइन एंड सिम्टम क्या होता है, मेडिकल मैनेजमेंट क्या होता है, सर्जिकल मैनेजमेंट क्या होता है और इसका नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होता है। यदि आपको मेडिकल एंड सर्जिकल नर्सिंग से रिगार्डिंग कंप्लीट नोट्स चाहिए तो हमारे ऐप के ऊपर अवेलेबल है, जिसकी लिंक आपको कमेंट बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। और भी मेडिकल एंड सर्जिकल नर्सिंग से रिगार्डिंग वीडियोस चाहिए, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।